नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत आज अमलतास, जिसको आर्गवद बोलते हैं, औषधीय प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये लगभग 25 से 30 फीट हाइट का पेड़ होता है। अब तक हमने लगभग 68 औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया, जो आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद औषधियों में बहुत ज़्यादा यूज लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं अमलतास या आर्गवद के बारे में। सबसे पहले अमलतास के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आर्गवद मीन्स होता है रोगों को नष्ट करने वाला। इसके साथ ही इसको राजवृक्ष यानी ये सुंदर वृक्ष होने की वजह से इसको राजवृक्ष, संपाक यानी कल्याणकारी फल देने वाला होने की वजह से संपाक, चतुरंगुल यानी पर्वों का प्रमाण 4 अंगुल होने से इसको चतुरंगल बोला है। साथ ही आर्यवत यानी मलों को निकालने वाला होने की वजह से इसे आर्यवत, व्याधिपत रोगों को दूर करने वाला, कृतमाल यानी पुष्पों की माला धारण करने वाला, सुवर्णक सुंदर वर्ण वाला, दीर्घ फल लंबे फल वाला, स्वर्णभूषण यानी पीत वर्ण के सुवर्ण सदर्श होने की वजह से इसको कृतमाला। तो ये हैं अमलतास के मुख्य पर्यायवाची। अमलतास के क्षेत्रीय नाम, तो अमलतास को हिंदी में अमलतास या सियारलाठी बोलते हैं। असम में इसको सोनारू, बंगाली में इसको जो सोंदाल बोला जाता है इसको, अंग्रेजी में हम इंडियन लेबरनम या इसको परजिंग कासिया भी बोलते हैं। गुजराती में अमलतास को गरमालो, पंजाबी में गिरदनली, साथ में ही तमिल में इसको कोंड्रे या इराद विरुटम, तेलुगु में इसको आर्गोदम्मू, रेल या मलयालम में इसको कणिकोना, कन्नड़ में इसको फलूस, अरबी में इसको खियार संबर, फारसी में इसको खियार चंवर, कश्मीरी में किरियांग फल, उड़िया में इसको सुनारी। तो ये सब इसके अमलतास के क्षेत्रीय नाम है। अमलतास के बोटनिकल नेम, जो लैटिन नेम है इसका केसिया फिस्टूला, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। उप परिवार है सीजल पिनियोडे। नेक्स्ट वर्गीकरण, आर्गवद का वर्गीकरण आचार्य चरक ने कुष्ठघन, कंदुघन और विरेचन तथा आचार्य सुश्रुत के अनुसार आर्गवादी, श्याम आदि, श्लेष्मासमान, अधोबगहरा के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। वानस्पतिक परिचय के अंतर्गत जो अमलतास या आर्गवद होता है, ये एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष यानी 25 से 30 फीट हाइट वाला पेड़ बताया है, जिसके फल का गुद्दा, छाल, फूल, पत्ती, जड़ यूज में लिए जाते हैं। तो इसका जो फल होता है, इसका गुद्दा निकाल के आयुर्वेद औषधि में इसका यूज लिया जाता है। आर्गवद के महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं एंथ्राक, क्विनिन, आर्जिनिन, बी ग्लूकोसाइड, बीटा सिटोस्टेरोल, बारबेलोइन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट। तो ये सब जो महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं अमलतास के वो हैं। इसके साथ ही इसके फल मज्जा में एंथ्राक्विनोन, शर्करा, पिच्छिल द्रव्य, ग्लूटीन, पेक्टिन, रंजक द्रव्य, कैल्शियम ऑक्सोलेट, क्षार, निर्यास एवं जल होते हैं। कांड तवक में 10 से 20% टेनिन होते हैं। मूल तवक में इसके अतिरिक्त फ्लोवेफिन एवं एंथ्राक्विनन होते हैं। पत्र और पुष्प में इसके ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रासायनिक संगठन। नेक्स्ट हम जानेंगे रस पंचक। तो रस में ये मधुर और तिक्त होता है। अमलतास गुरु और स्निग्ध और मृदु होता है।
गुण शीत वीर्य वाला और मधुर विपाक वाला अमलतास को बताया है, जो वात और पित्त का समक करता है, यानी वात और पित्त रोग से जो बैलेंस करता है इनको। साथ ही विरेचन यानी हल्का विरेचन, कुष्ठ घन, कंदू घन, खुजली नाशक, आम शोधन, जवर नाशक, ये सब इसके उपयोग हैं। चिकित्सीय संकेत कुष्ठ, जवर और कामला यानी पीलिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही खांसी। अमलतास के चिकित्सीय उपयोग यानी आर्गवद के जो चिकित्सीय उपयोग हैं, फर्स्ट है कुष्ठ यानी आर्गवद के पत्तों को अरनाल के साथ पीसकर लेप बनाकर भारी रूप से लगाया जाता है, तो ये कुष्ठ के लिए अच्छा रहता है। सूखी खांसी के लिए अमलतास के जो पुष्प हैं इसका प्रयोग अवल्य के रूप में किया जाता है। अमलतास के पेड़ की जड़ की छाल का प्रयोग जवर के लिए। आमवात यानी गठिया रोग में आर्गवद के पत्तों को सरसों के तेल में भूनकर शाम को भोजन के बाद सेवन करने से जो आमवात की समस्या है वो दूर होती है। इसकी खुराक है जो फल का गुद्दा है वो 5 से 10 ग्राम, विरेचन के लिए 10 से 20 ग्राम, जड़ की छाल का काढ़ा 50 से 100 ml तथा फूल हैं ये 5 से 10 ग्राम अमलतास के खुराक के रूप में लेने चाहिए। अमलतास के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं वो हैं आर्गवादी तेल, आर्गवादी लेह, आर्गवादी रिष्ट और आर्गवदादी क्वाथ। इसके साथ ही आर्गवद या अमलतास के शुद्धिकरण के लिए पक्के फलों को 7 दिन तक धूप पर रखने सूखने दें। जब वे सूख जाए तो गुद्दा निकालकर हवाबंद डिब्बे में किसी उपयुक्त स्थान पर रख दें। ये आपको आर्गवद का पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। ये 25 से लगभग 30 फीट हाइट का होता है। इसके पुष्प है जो मंजरी में पत्ती के जितने लंबे होते हैं, नीचे लटकती रहती हैं, जिस पर चमकीले पीले रंग के 1.5 से 2.5 इंच व्यास के पुष्प लगते हैं। फली होती हैं वो 1 से 2 फीट लंबी, 1 इंच व्यास की, जिसमें 25 से 1000 तक चपटे पिताब दूसर बीज होते हैं। तो ये आपको वानस्पतिक परिचय के बारे में बताया। इस लेक्चर में हमने अमलतास जिसे आर्गवद बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट अपना औषधीय पौधा है जिसको गुगलू बोला जाता है, गूगल बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।